हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सोनू धाकड़ आपके लिए लेके आया हूँ फिटर थ्योरी चैप्टर लेथ मशीन। आज चर्चा करेंगे लेथ मशीन पर और इससे क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। इसके पार्ट्स हमने कल पिछली वीडियो में बता दिए हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, पार्ट्स का क्या यूज़ है, कैसे वर्क करता है, किस ऑपरेशन को किस तरीके से किया जाता है। आज हम लेथ मशीन के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। तो बात करते हैं परिचय की, इंट्रोडक्शन ऑफ लेथ मशीन। तो लेथ मशीन का दूसरा नाम खराद मशीन भी होता है। दोस्तों, इसको लेथ मशीन में किसी भी कारखंड को उचित औजार से काटकर एक खास आकृति का रूप दिया जा सकता है। ओके, तो इसमें लेथ मशीन के द्वारा बेलनाकार, शंक्वाकार व समतल सतहों का निर्माण किया जा सकता है। इसमें लेथ मशीन के सभी पैमाने ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के होते हैं। अब बात करते हैं कटिंग टूल्स की। तो कटिंग टूल्स लेथ मशीन में बहुत इसका महत्व है। एक तरीके से बोल सकते हैं बिना कटिंग टूल के लेथ मशीन अधूरी है। तो लेथ मशीन में वर्क पीस को काट कर किसी खास आकृति में लादने की चेष्टा कटिंग टूल के द्वारा की जाती है। कटिंग टूल कारखंड की परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर 1 मिनट में चली गई दूरी व कटिंग स्पीड कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है यू बराबर पाई डी एन अपॉन 1000। ओके, इसमें यू क्या होता है, कटिंग स्पीड होती है, और डी क्या होता है, व्यास होता है, जो आपका आयन चक्कर होते हैं। बात करते हैं मशीन के सिद्धांत की। तो जब लेथ से बेलनाकार सतह का निर्माण किया जाता है तो उसे स्ट्रेंथ टर्निंग कहते हैं, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, और आगे भी चर्चा करेंगे कि स्ट्रेंथ टर्निंग किस तरीके से होती है। इसका अभी सिद्धांत जान लेते हैं। नेक्स्ट है, जब लेथ मशीन में टेपर युक्त सतह व शंक्वाकार आकृति का निर्माण किया जाता है, टेपर टर्निंग कहते हैं उसे। और टूल द्वारा जो अननेसेसरीज पदार्थ को हटाने के लिए जो निकलता है वो चिप्स कहलाता है। जैसे हम कटिंग करते हैं तो वो चिप्स के रूप में ही निकलता है। तो ओके, नेक्स्ट है, लेथ मशीन में मुलायम धातु को काटने के लिए, लेथ मशीन में फिर से बता रहा हूँ, लेथ मशीन में मुलायम धातु को काटने के लिए यूज़ किया जाता है क्या, कटिंग स्पीड इसकी अधिक रखी जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कठोर धातु को काटना हो या कटिंग करना हो तो उसकी स्पीड कम रखी जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम, कूलेंट डालते समय लेथ मशीन में कटिंग स्पीड कम होती है, क्योंकि अगर लेथ मशीन में कूलेंट का यूज़ हो रहा है, जाहिर सी बात है कि उसमें गर्म ज़्यादा हो रही हो, इसलिए कूलेंट यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्पीड को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि शीतलन डालते समय कूलेंट का प्रसारित होकर नहीं टूटता है। तो क्या होता है, जब कूलेंट यूज़ करते हैं तो टूल गर्म होता है, टूल गर्म होता है और कूलेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसको टूटने से रोकता है। जैसे कि मैंने कल आपको दिखाया था किस तरीके से सेंट्रल लेथ मशीन में ये वर्क पीस लाइव चलता हुआ दिखाया था मैंने आप नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें भी मुझे आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, पीछे वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं आगे हम। इसमें ये लेथ मशीन के पार्ट्स हैं। इसमें ये अपना चक हो गया, कंपाउंड रेस्ट हो गया, ओके, ये हैंडल हो गया अपना, ये बेड हो गया। ठीक, ये इसमें कुछ क्लियर नहीं है और मैंने बाकी आपको कल बता दिए। बाकी पार्ट्सों के जो नाम है वो मैं बता देता हूँ एक बार। बेड हुआ, टेल स्टॉक हुआ, हेड स्टॉक, कैरेज, लेग्स, फीड मैकेनिज्म, फीट रॉड, लीड स्क्रू, एप्रॉन। ये लेथ मशीन का एक हिस्सा है, ये वाला। इस पर क्या होता है, इसको बोलते हैं हम हेड स्टॉक, सॉरी टेल स्टॉक, और ये हैंडल, ये एनविल, और ये बॉडी होती है इसकी। ठीक, उसके बाद लेड बेड कास्ट आयरन का बना होता है। लेथ की एक्यूरेसी लेथ बेड पर निर्भर करती है, यानी कि ये बेड होता है इसी पे इसकी एक्यूरेसी निर्भर करती है। ओके, लेथ बेड का यूज़ हेड स्टॉक, टेल स्टॉक व मोटर आदि को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, लेथ मशीन बेड का काम नियंत्रण व गाइडलाइन
गाइडेड मार्क करना होता है। जैसे कि बोल सकते हैं हम कि इसको आगे पीछे स्लाइड करना या उसे सेंटर में चूज़ करने के लिए, सेंटर फेस करने के लिए टेलीस्टोक का यूज़ किया जाता है। ओके, इसे लॉज हेड स्टॉक या पॉपेट हेड स्टॉक भी कहते हैं इसे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम, यह कास्ट आयरन का बना होता है। जॉब के बाईं ओर हेड स्टॉक और दाईं ओर टेल स्टॉक होता है। ठीक, और हेड स्टॉक को ठीक आगे पीछे नहीं किया जा सकता, जबकि टेल स्टॉक को गाइडवेज की सहायता से लेथ बेड पर आगे पीछे किया जा सकता है। तो क्या होता है इसमें, हेड स्टॉक आगे पीछे नहीं होता है, टेल स्टॉक को हम आगे पीछे कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब के दूसरे सिरे को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए इसका यूज़ जॉब के फेस पर छिद्र करने के लिए किया जाता है। या लेथ मशीन के हेड स्टॉक में लाइव सेंटर होता है, ये टेल स्टॉक या डेड सेंटर होता है, जैसे हम सेंटर निकालते हैं। डेड सेंटर जॉब के साथ नहीं घूमता है, जबकि लाइव सेंटर जॉब के साथ घूमता है। ओके, टेल स्टॉक को हेड व्हील के नाम से भी आगे पीछे किया जाता है, हेड व्हील के द्वारा आगे पीछे भी किया जाता है। टेल स्टॉक के द्वारा ड्रिलिंग, रीमिंग की जा सकती है। ओके, फिर टेल स्टॉक की सहायता से हम डेड सेंटर बस हम एडजस्ट कर सकते हैं इसका। ठीक, उसके बाद बात करते हैं टेल स्टॉक की सहायता से डेड सेंटर निकाल सकते हैं, टेल स्टॉक की सहायता से टेपर टर्निंग की जा सकती है। बात करते हैं हेड स्टॉक की, तो हेड स्टॉक क्या होता है, हेड स्टॉक के कारखंड के बाईं ओर होता है। जैसे कारखंड है, इसके बाईं ओर हेड स्टॉक होता है, यानी कि ये हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक चक के फेस की प्लेट के धार करता है, यानी कि ये हेड स्टॉक में चक लगा होता है जो जॉब को कसता है या बांधता है। हेड स्टॉक गति मैकेनिज्म, ड्राइव मैकेनिज्म को चलाता है। इसके अंदर मैकेनिज्म होता है सारा, जैसे बोल सकते हैं गियर वगैरह या जो भी इसके अंदर मैकेनिज्म चलता है वो हेड स्टॉक के अंदर होता है। हेड स्टॉक के 3 भाग होते हैं, कह सकते हैं हम। पहला भाग जॉब होल्डिंग या ड्राइव मैकेनिज्म, मैन स्पिंडल। ओके, जॉब होल्डिंग क्या होती है, जॉब को पकड़ता है, जैसे 4 जॉ चक, 3 जॉ चक, 2 जॉ चक, फेस प्लेट, कॉलेज चक, मैंड्रेल, मैग्नेटिक चक, हाइड्रोलिक चक। ये अपने 8 तरह के चक होते हैं। बात करते हैं 4 जॉ चक की, जो मैंने कल आपको 3D डायमेंशन में दिखाया था, और इसमें डिटेल में हम जानते हैं तो ये 4 जॉ चक है। अब पहचानेंगे कैसे इसको, 4 जॉ चक है, तो भैया सीधी सी बात है, इसमें 1, 2, 3, 4 जबड़े होते हैं जॉब को पकड़ने के लिए। ठीक, कह सकते हैं इसमें 4 जबड़े होते हैं। इसको द्वारा हम किसी भी आकार की वस्तु को किसी भी अक्ष पर घुमाने के लिए पकड़ सकते हैं। या वृत्त होता है, कास्ट आयरन का बना होता है ये। ठीक, जैसे कास्ट आयरन का भी बना होता है। अब बात करते हैं हम 3 जॉ चक की, इसका भी और बात कर लेते हैं। इसका दूसरा नाम डॉग चक भी है। इस चक के जबड़े घिसने के बाद शुद्धता बनी रहती है। इसके द्वारा भारी कार्यों को किया जा सकता है। ठीक, इस चक में जबड़ों को उलट कर भी लगाया जा सकता है, और टर्निंग करते समय 4 जॉ चक का यूज़ किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं 3 जॉ चक की। 3 जॉ चक भी मैंने आपको कल दिखाया था कि इस तरीके से होता है। इसमें 3 जॉब्स होते हैं, ये लगे हुए हैं 3 जबड़े। ठीक, तो इसे 3 जॉ चक कहते हैं। इसे बेलनाकार या सट बजाकर सतहों को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आसमान सतहों को जॉब को 3 जॉब चक के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता है। ठीक, ये फैक्ट है। ओके, उसके बाद है 3 जॉब चक को उल्टा नहीं किया जा सकता। घिसने का प्रभाव शुद्धता पर पड़ता है, इसलिए इसमें एक्यूरेट सेटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है इसमें, इसका साइज़ प्रत्येक जॉ की थिकनेस के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसमें और फिर वर्क पीस के सेंटर में पकड़ता है, इसमें सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं इसको। ठीक, और कास्ट आयरन का बना होता है। बात करते हैं 2 जॉ चक की। 2 जॉ चक से समझ में आ रहा होगा, 3 जॉ चक में 4 जबड़े थे, इसमें 2 जॉब है। ठीक, 2 जॉ चक भी बना होता है। इसे 4 जॉ चक के समान ही होता है, लेकिन इसमें जबड़े की मात्रा 2 होती है, इसलिए इसे 2 जॉ चक कहते हैं। नेक्स्ट है फेस प्लेट।
फेस प्लेट से आपको समझ में आ रहा होगा, देखने पर ही समझ में आ रहा होगा कि क्या है ये। ठीक, फेस प्लेट इस तरीके से होती है। ठीक, इसके फेस पर जॉब को पकड़ने के लिए आयताकार टी का खांचे कटे होते हैं। इस तरीके से ये कटा हुआ है, इसमें टी खांचा। ओके, तो इसमें जॉब को बोल्ट की सहायता से क्लैंप किया जा सकता है। ओके, इसमें जबड़ों को व्यवस्था नहीं की जा सकती है। और नेक्स्ट है, इसमें आसमान आकार के वर्कपीस को फेस करने के लिए फेस प्लेट व क्लैंप करके बांधा जाता है। तो फेस प्लेट का यूज़ क्या होता है, जॉब को बांधना। ठीक, नेक्स्ट है, आसमान कार को फेस प्लेट पर बांधने पर कारखंड को समान गति में घुमाने के लिए बैलेंसिंग किया जाता है। फिर ठीक, फेस प्लेट को हेडस्टॉक स्पिंडल पर पकड़ा जाता है। फेस प्लेट की सहायता से अनियमित आकार के वर्कपीस की टर्निंग की जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉलेट चक। कॉलेट चक के नाम सुनते ही समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक, फिर अपना नेक्स्ट है, कॉलेट चक के बारे में कुछ जान लेते हैं। लंबे बेलनाकार वस्तु को पकड़ने के लिए कॉलेट चक का यूज़ किया जाता है। कॉलेट चक से वस्तु पकड़ने पर उसमें निशान नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट है, कॉलेट चक एलो स्टील का बना होता है। ये फैक्ट ये ज़रूरी है, कंपलसरी याद करना हमको। और नेक्स्ट है, इसका उपयोग है जॉब को वर्गाकार जॉब, षटभुजाकार जॉब के लिए कॉलेट चक का यूज़ किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम मंड्रल। मंड्रल से समझ में आ रहा होगा ये किस तरीके से जॉब को फिट कर रहा है और इसका क्या यूज़ हो सकता है, हम जानते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल में। देखिए, इसका भी यूज़ वर्क पीस को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक, वर्क पीस को पकड़ने के लिए हर चक का यूज़ किया जाता है, लेकिन हर जॉब को अलग अलग तरीके से पकड़ना, अलग तरह की जॉब को पकड़ने के लिए अलग जॉब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जिसमें व्यास की मशीनिंग करनी हो या वर्क पीस का व्यास कम करना हो तो मंड्रल का यूज़ किया जाता है। मंड्रल का यूज़ बहुत कम काटने व जॉब को खोलने व लंबाई में टर्न करने व मंड्रल का यूज़ किया जाता है। मंड्रल के उपयोग बार बार कटिंग सेंटरिंग करने से बचते हैं। इसमें क्या है, सेंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको, डायरेक्ट सेंटर हो जाता है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैग्नेटिक चक। मैग्नेटिक से आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके का वो है। चलो, मैग्नेटिक चक से इसको नाम सुनते ही समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक का मतलब क्या हो रहा है। मैग्नेटिक चक क्या होता है, ये लोह पदार्थ को जॉब को बिना किसी नट बोल्ट के पकड़ सकता है, यानी कि मैग्नेटिक के द्वारा ये चक जॉब को पकड़ लेता है। इसका फोर्जो चक की मदद से पकड़ा जा सकता है। ठीक, फोर्जो चक की मदद से पकड़ा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोलिक चक। तो हाइड्रोलिक चक क्या होता है, इसमें इसको पेनीमेटिक चक भी कहते हैं। इसकी मदद बहुत अधिक प्रोडक्शन में संभव होती है। जैसे अधिक प्रोडक्शन करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिक चक यूज़ किया जाता है। जिससे क्या होता है, फोर्जो चक को कसना होता है, थ्रीजो चक में कसना होता है जॉब को। इसमें कसने की ज़रूरत नहीं होती, हाइड्रोलिक प्रेशर लगता है और जॉब ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं मैन स्पिंडल। मैन स्पिंडल क्या होता है, मैन स्पिंडल नाइक्रोम, निकल क्रोम इस्पात या लंबी छड़ को पकड़ने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक, मैन स्पिंडल को फोर्जो चक की सहायता से पकड़ा जाता है। ये क्या होता है, फोर्जो चक में लगा दिया जाता है, फिर इसमें जॉब लगाई जाती है अलग से। तो मैन स्पिंडल को खोखला भाग होता है जिसमें वर्क पीस को डाल दिया जाता है और क्लैंप की सहायता से टाइट कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम ड्राइव मैकेनिज़्म। ड्राइव मैकेनिज़्म क्या होती है, ये ड्राइव मैकेनिज़्म गियर बॉक्स होता है। इसमें गियर बॉक्स वर्क करता है किसी भी पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए, बोल सकते हैं। मेन ड्राइव मैकेनिज़्म को गियर को ड्राइव या मैकेनिज़्म भी कहते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम इसमें बैक गियर लगाने पर स्पीड को रोक दिया जाता है और लेथ में
बदला 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 जाता है तब लेथ की गति कम होती है। ओके, टम्बर गियर यूनिट में 2 गियर होते हैं। फीट को कम या ज़्यादा करने के लिए व उसकी दिशा बदलने के लिए टम्बल गियर होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं गियर बॉक्स के बारे में। तो हेड स्टॉक के अंदर ही होता है गियर बॉक्स। ठीक, गियर बॉक्स के बारे में जानते हैं कि इससे लाभ क्या है। कम जगह में अधिक स्पिंडल गति डिज़ाइन की जा सकती है। केवल 2 लीवर ऑपरेट करने के लिए गति बदल जाती है, इससे गति बदलने में काम करता है। अब कैरेज क्या होती है, कैरेज के बारे में भी जान लेते हैं। कल मैंने बताया था आपको कैरेज के बारे में। तो कटिंग टूल को सहायता देने के लिए, गाइड करने के लिए, विभिन्न दिशाओं में गति करने के लिए कैरेज का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं नेक्स्ट बताऊं आपको कैरेज की संरचना, सैंडल, स्पेंडल, कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस स्लाइड, टूल पोस्ट, ये सबरे कैरेज पर ही फिक्स होते हैं। बात करते हैं सैडल की, तो ये सैडल इस तरीके से होती है, ये सैडल इसको बोलते हैं। ठीक, इस पर क्या है, स्लाइड करने के लिए आसानी से हो जाती है, प्लेट इधर उधर घूमती है। ठीक, उसके बाद लेथ मशीन बेड पर बने गाइडवे पर टूल को अक्ष में समांतर प्रदान करने के लिए सैडल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं क्रॉस स्लाइड की। तो क्रॉस स्लाइड ये है, कैरेज के ऊपर लगी होती है। ठीक, तो क्रॉस स्लाइड में क्या होता है, ये वाला हिस्सा है ना, ये हैंडल लगा हुआ है इसमें, ये घूमता है, ये क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये आगे पीछे करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे आगे पीछे किस तरफ, ये घूमेगा तो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये इस तरफ आता है, इस तरफ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपना ये वाला हिस्सा, ये हैंडल। ये काम क्या करता है, इसको पूरे हिस्से को, इस वाले को आगे पीछे करता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ डिटेल्स क्रॉस स्लाइड के बारे में। तो इसके द्वारा टूल स्पिंडल अक्ष के लंबवत फीड देकर फेसिंग की जा सकती है। क्रॉस स्लाइड की मदद से टेपर टर्निंग भी की जा सकती है, क्रॉस फीड भी दिया जा सकता है। सिलेंड्रिकल टर्निंग करते समय कट की गहराई क्रॉस स्लाइड पर ही निर्भर करती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट क्या होता है, ये क्रॉस स्लाइड के ऊपर होता है, या बोल सकते हैं इस तरीके से कि कंपाउंड रेस्ट क्या है, इसमें ए है, इस भाग में ऊपर लगता है कंपाउंड रेस्ट। इस पर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पीस को टर्निंग किया जा सकता है, स्लाइड कंपाउंड रेस्ट किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम क्रॉस स्लाइड कंपाउंड रेस्ट की धारण करता है। ठीक, टेपर टर्निंग की जा सकती है इसे। टूल पोस्ट क्या होता है, टूल पोस्ट का मेन उद्देश्य टूल को बांध के रखना। ये टूल पोस्ट है, ये समझ में आ रहा होगा आपको, समझने देखने में भी। ओके, तो ये क्या करता है, कटिंग टूल को पकड़ता है व लेकर चलने वाले भाग को टूल पोस्ट कहते हैं। यानी कि ये टूल पोस्ट को क्या करता है, अपने साथ रखता है, आगे पीछे करना है टूल पोस्ट के साथ ही होता है वो। ठीक, टूल पोस्ट कंपाउंड रेस्ट के ऊपर होती है। अब बात करते हैं लेथ मशीन के उपसाधन क्या क्या हैं या पार्ट्स। जैसे लेथ मशीन के कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। उपसाधन का कार्य उपयोग कारखंड को पकड़ने व गाइड करने के लिए यूज़ करता है। लेथ मशीन के उपसाधनों के नाम जानते हैं हम तो, सेंटर्स, रेस्ट, थ्रेड कटिंग डायल, स्टॉक एंड अटैचमेंट। ओके, फिर बात करते हैं सेंटर की। तो ये सेंटर के माध्यम से लंबे जॉब बेलनाकार सेंटर की मदद से पकड़ा जाता है। तो सेंटर का यूज़ क्या होता है, लंबे बेलनाकार जॉब को सेंटर की मदद से पकड़ा जाता है। जैसे ये पकड़ा हुआ है, अब समझ में नहीं आ रहा होगा तुम्हें ना, तो मैं बताता हूँ। देखो ये लगा हुआ है यहाँ पर सेंटर। अभी यूज़ कैसे हो रहा है, इसने बीच में इसको सपोर्ट दी हुई है। ठीक, इस तरीके से वर्क करता है। सेंटर का पॉइंट 60 से 75 90 का हो सकता है। सेंटर की लाइफ बढ़ाने के लिए पॉइंट हाई स्पीड स्टील का बना होता है। टिप व टंगस्टन कार्बाइड चढ़ाया जाता है इस पर। लाइफ सेंटर में नोज का शीट 60 डिग्री का होता है। लाइफ सेंटर की तुलना डेड सेंटर के अधिक घिसाव या इसकी गति कम करने
के कारण घर्षण अधिक होता है। बात करते हैं रेस्ट की, तो लेथ मशीन के लंबे कारखंड में टर्निंग करते समय टेढ़ा जॉब होने से बचाता है रेस्ट। ये क्या लगा हुआ है, ये वाला हिस्सा है ना, ये रेस्ट कहलाता है। ये वाला, इसमें जॉब फंसी हुई है, ये वाली उस पर रखी हुई है, तो इसे रेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है, रेस्ट का यूज़ कारखंड के लिए करेंगे जिसकी लंबाई व्यास 10 गुना से अधिक हो। ठीक, नेक्स्ट है, इसमें स्टडी रेस्ट और फॉलोअर रेस्ट होती है। स्टडी रेस्ट क्या होती है, स्टडी लेथ बेड पर एक स्थान पर स्थित रहती है और स्टडी रेस्ट के नीचे आधार कास्ट आयरन या कार्बन स्टील का बना होता है। स्टडी रेस्ट में जॉब की संख्या 3 होती हैं। आसमान सतहों वाले कारखंड को स्टडी रेस्ट के द्वारा स्थित किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं फॉलो रेस्ट। फॉलोअर रेस्ट क्या होती है, सैडल पर लगाया जाता है, कैरेज के साथ साथ चलता है। फॉलोअर रेस्ट स्टील, कार्बन स्टील या कार्बन आयरन कास्ट आयरन का बना होता है, सतहों वाले कारखंड के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें हम टर्निंग, ग्रूविंग या इसे जो ऑपरेशन कर सकते हैं, स्टेप टर्निंग, अंडर कटिंग, रीमिंग, बोरिंग, नलिंग, फेसिंग, टैपिंग, टेपरिंग या पार्टिंग या थ्रेडिंग या फिर ड्रिलिंग, ग्रूविंग, बहुत सी क्रियाएँ हम कर सकते हैं इससे। जैसे कि अभी देखिए टर्निंग हो रही है। टर्निंग में क्या होता है, कल मैंने आपको लाइव दिखाया था टर्निंग, तो इस स्ट्रेट टर्निंग भी कहते हैं इसे। ये दिख रही होगा कि स्ट्रेट टर्निंग, अब समझ में आपको नहीं आ रही होगी, ये इसको क्लीन कर रहा है, इस वाले हिस्से को, ये इसको स्ट्रेट टर्निंग कहते हैं। ओके, वर्क पीस को किसी भी विधि द्वारा पकड़ा जा सकता है। बनने वाले कारखंड बेलनाकार होते हैं, इसे सिलेंड्रिकल टर्निंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, वर्क पीस टर्निंग करते समय फीड का चयन करने के लिए कटिंग टूल व गोमेट्री कारखंड की कठोरता शीतल ध्यान रखते हैं। टर्निंग अच्छी फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए स्पीड कम तथा फीड को कम रखा जाता है। फेसिंग क्या होती है, फेसिंग मैंने कल आपको बताया था, ये आगे वाले हिस्से को, इसमें सही नहीं दिखाया, आगे वाले हिस्से को क्लीन करना, ये फेसिंग कहलाती है। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम किसी जॉब के सिरे को समतल बनाने के लिए, वही मैंने बताया आपको, फेसिंग करते समय कैरेज के लॉक नहीं होते हैं, होने पर फेसिंग कन्वेक्स उत्तम आता है, अन्य किसी भी कारण से अवतल बनता है। ये बात करते हैं ग्रूविंग। तो ग्रूविंग क्या होती है, आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से ग्रूव कटा हुआ है बीच बीच में, ये ग्रूव कहलाता है। ठीक, नीचे टूल लगा हुआ है अपना। ग्रूविंग कटिंग टूल को क्लियरेंस जगह प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में खांचों की आकृति के अनुसार टूल को बनाया जाता है। नर्लिंग क्या होती है, नर्लिंग के बारे में मैंने भी आपको कल बताया था लाइव, तो कुछ और भी जान लेते हैं। यहाँ पर एक टूल लगा हुआ था, नर्लिंग टूल, ये दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से लगा हुआ है, ये नर्लिंग टूल है। इस पर नर्लिंग बन गई है, देखिए जो पर। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, मापक यंत्रों, गेजों व औजारों की बाहरी व खुदरी बनाने की प्रक्रिया नर्लिंग कहलाती है। ऊपरी सतह व खुदरी होती है, इसे नर्लिंग कहते हैं। नर्लिंग के लिए विशेष प्रकार के टूल का यूज़ किया जाता है, नर्लिंग टूल इसे नर्लिंग टूल कहते हैं। नर्लिंग ऑपरेशन, टर्निंग ऑपरेशन 1/3 गुना स्पीड होती है इसमें। नर्लिंग ग्रेड कैरेज, मीडियम या फाइन ग्रेड होती है। ओके, उसके बाद आगे बात करते हैं कैरेज, मीडियम और फाइन के बारे में। तो इसमें 1.75 mm नर्लिंग अधिक होती है पिच, और मीडियम में 1.25 mm कोर्स पिच होती है पतली, और फाइन में क्या होती है 0.75 mm में होती है। ठीक, अब बात करते हैं ड्रिलिंग की। तो ये ड्रिलिंग कर रहे हैं, कल मैंने लाइव दिखाया था ड्रिल आपको। वर्क पीस में पहली बार छेद करना ड्रिलिंग कहलाता है। ओके, लेथ मशीन में ड्रिलिंग बिट को टेलीस्टॉक पर लगाया जाता है, और लेथ मशीन के में ड्रिल बिट का यूज़ करते हैं, ड्रिलिंग की जाती है। बात करते हैं बोरिंग। तो ड्रिलिंग के बाद बोरिंग की जाती है। बोरिंग क्यों की जाती है, इस प्रक्रिया का उपयोग पहले हम ड्रिलिंग की जाती है, उसके बाद कास्टिंग व ड्रिलिंग के द्वारा छेद किए गए छेद को बड़ा करने के लिए बोरिंग को इंटरनल टर्निंग भी कहते हैं। इसको बोरिंग करने वाले टूल को बोरिंग टूल या बोरिंग बार कहा जाता है। बोरिंग टूल छोटे आकार के लिए, बोरिंग बार बड़े आकार के लिए। बोरिंग टूल के द्वारा
टर्निंग की जा सकती है। बेलनाकार शेप का निर्माण होता है, टेपर टर्निंग कहते हैं या टेपर टर्निंग करते हैं। शंकु आकार के शेप का निर्माण होता है। बोरिंग में फलस्वरूप व्यास को मापने के लिए प्लग गेज का यूज़ किया जाता है। टूल पोस्ट व कैरिज को दूर रखा जाता है। बोरिंग टूल हॉल व सेंटर एक होते हैं, सकेंद्री होता है। उसके बाद थ्रेडिंग, ये देखिए इस तरीके से दिख रही है आपको। थ्रेडिंग किस तरीके से निकलती है, ऐसे। इस तरीके से थ्रेडिंग निकल रही है, ठीक। यहाँ पे सीधी दिख रही है क्योंकि सामने से देख रहे हैं हम इसको, ये थ्रेडिंग है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम। लेथ मशीन पर चूड़ी काटने के लिए हमें वी थ्रेड काटा जाता है। वी थ्रेड काटने के लिए थ्रेडिंग टूल वर्कपीस को अक्ष के साथ टूल के अक्ष को लंबवत रूप में रखते हैं। वर्कपीस को बिल्कुल सेंटर में रखते हैं जिससे थ्रेडिंग आसानी से सही बने। उसके बाद बात करते हैं रीमिंग। बोरिंग के बाद रीमिंग की जाती है, ड्रिलिंग के बाद भी रीमिंग की जाती है। इसका काम क्या होता है, हॉल को सीधी भाषा में फिनिशिंग करने के लिए रीमिंग यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रीमिंग करने के लिए रीमर का यूज़ किया जाता है। कूलेंट का भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है इसमें, कूलेंट की। और कटिंग एज किनारे की संख्या सम होती है। अगर रीमर्स कटिंग एज की संख्या सम है तो वह व्यास आसानी से माप सकता है। बात करते हैं पार्टिंग ऑफ। पार्टिंग में क्या होता है, पार्टिंग है एक जो जॉब है, समझ में आ रहा होगा पार्टिंग क्या है, मतलब अलग करना पीस को, बोल सकते हैं इसे पार्टिंग, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम अंडरकट। अंडरकट क्या होता है, अंदर खांचा काटने के लिए अंडरकट कटिंग टूल का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग समझ में आ रहा होगा, ये शंकु आकार का, ठीक। उसके बाद है फर्म टूल। फर्म टूल किस तरीके से लगा हुआ आपको दिखने में आ रहा होगा, ये लगा हुआ है यहाँ पर, इसे फर्म टूल बोलते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए कंपाउंड स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड क्या होती है, ये ऑटोमेटिक चलने के लिए यूज़ की जाती है। कंपाउंड स्लाइड के द्वारा बड़े आकार के जो आकार की वस्तु की टर्निंग की जाती है। इसमें कैरेज को लॉक नहीं किया जाता। टेपर एंगल निकालने के लिए इसे यूज़ करते हैं। अल्फा बराबर D1 माइनस D2 अपन 2L होता है। D1 बराबर बड़े साइज़ के व्यास छोटे साइज़ के व्यास या L टेपर की लंबाई होती है। टेल स्टॉक क्या होता है आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखने में भी कितना आसान लग रहा है। ये इसका यूज क्या होता है टेल स्टॉक का, इससे हम ऑटोमेटिक फीड दे सकते हैं, यानी कि हाथ से चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें ऑटो फीड दे सकते हैं। टेल स्टॉक विस्थापित करके समय सबसे अधिक लंबे कारखंड को टेपरिंग किया जा सकता है, जैसे लॉन्ग टेपर टर्निंग मैंने बताया था कल आपको। ओके, फिर टेपर रीमर, उसके बाद टैपिंग करना। लेथ मशीन में और भी ऑपरेशंस हो सकते हैं इसमें, और शोल्डर, ठीक। शोल्डर में स्क्वायर, फील्डेड या बेबल शोल्डर, अंडरकट शोल्डर, ठीक। उसके बाद बात करते हैं स्क्वायर शोल्डर। ये क्या होता है, फीमेल फिटिंग में शाफ्ट को शोल्डर की टक्कर मिला कर लगाना होता है तो स्क्वायर शोल्डर कहलाते हैं। फिर बात करते हैं फिलेट शोल्डर की। तो फिलेट शोल्डर क्या होता है, समकोण निर्माण किया जाता है, इसमें फिलेट शोल्डर का समकोण निर्माण नहीं होता है। फिल्टेड शोल्डर का समर्थन स्क्वायर शोल्डर की तुलना में अधिक होता है। ओके, इसमें सामर्थ्य को बढ़ाया जाता है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, इससे पहले कुछ और है टैपिंग करना। जैसे टैपिंग का यूज़ क्या होता है, शायद आपको जानकारी हो तो अच्छा है, ये अपन को ड्रिलिंग में मिलता है। टैपिंग की सहायता से हम छोटे जॉब को सुराख करने या बोल सकते हैं चूड़ी काटने के लिए टैपिंग यूज़ किया जाता है। इसमें लेथ मशीन पर इस विधि को जॉब को चक या फेस प्लेट पर पकड़कर घुमाया जाता है और टैप को ड्रिल के चक, लेविस्ट हेड मिक्सर या टैप स्टेप हैंडल के द्वारा पकड़कर टैपिंग की जाती है। नेक्स्ट इसमें अपना रह गया था, वो भी कर लीजिए, ये टैपिंग हो गया अपना। उसके बाद बात करते हैं रीमर। रीमर क्या होता है, ड्रिल हॉल को टैपर के लिए रीमर किया जाता है, टैपिंग करने के बाद रीमिंग। उसके बाद इसमें एक चीज़ और नहीं बताई है, डाई।
डाई अगर इसमें होगी, उसके बाद लेथ के प्रकार दे दिए इसमें, बेंच लेथ, इंजन लेथ, टूल रूम लेथ। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जो आप क्लियर कर लीजिए इनको। बात करते हैं, कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करते समय कूलेंट का उपयोग नहीं किया जाता, राइट। हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड टूल का प्रयोग करते समय माइल्ड स्टील की टैपिंग या टर्निंग के लिए कटिंग स्पीड 25 से 31 मीटर प्रति मिनट होती है। जिससे विशेष टूल स्टील के बने होते हैं। बुशेस यानी कि इसके जो बुश होते हैं जिग के, वो टूल स्टील के बने होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जॉब को सही होने की जांच व गेज द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, विभिन्न धातुओं के लिए कटिंग स्पीड प्राय फीड की मात्रा व कार की धातु लेथ के साइज पर निर्भर करती है। ओके, फिर नेक्स्ट है, बोरिंग करते समय फीड अधिक देने पर चैटरिंग हो जाती है। तो दोस्तों लेथ मशीन का चैप्टर हमारा क्लियर हो गया है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी फिर पढ़ने में मिल जाए। और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप खुद से सॉल्व कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ इनको। और नेक्स्ट वीडियो में हम इनको सॉल्व करेंगे लेथ मशीन के क्वेश्चंस। अगर इनके आंसर आते हैं आपको तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपका बेस क्लियर होगा। सभी तो आपको पता चलेगा कि तैयारी अच्छी है हमारी। इस तरीके से ये 72 से ऊपर क्वेश्चन है, उसके बाद ये 96 103 आ गया। ओके, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक। थैंक यू।